नमस्ते मित्रों। कई बार लोग कोई ज़िंदगी में कोई दुख है उसकी वजह से, डिप्रेशन से, या बिजनेस में कोई लॉस हुआ है उसकी वजह से एसिड पीने की गलती करते हैं। हमारे पास ऐसे मरीज बहुत बार आते हैं। एसिड पीने के बाद तुरंत आते हैं, कई बार 2-3 महीने के बाद उसकी वजह से जब खाना अटक जाता है उस तब आते हैं। इस सभी पेशेंट के अंदर एक चीज़ हम कॉमनली जो देखते हैं वो है पेन, सफरिंग, वेदना। मित्रों, ये सब पेशेंट इतने ज़्यादा सफ़र करते हैं ना, उसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये पेशेंट की एक्चुअल वेदना क्या होती है, उसकी स्थिति कैसे खराब होती है और ऐसा आगे जाके कोई लोग ना करे। बस एक ही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। तो बात शुरू करते हैं। पहले कि एसिड जो पीना है वो सबसे खराब चीज़ क्यों है। बाकी इसको भी लोग कुछ भी करें, बट ऐसे सबसे खराब क्यों है। रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग एसिड पीने के बाद में उसकी मौत नहीं होती, डेथ नहीं होता है, लेकिन सफरिंग ही रहता है। अब सोचिए, मुंह में कभी छोटा सा छाला भी पड़ता है तो कितना दर्द रहता है लोगों को। जब ऐसे लोग पीते हैं तो ये हालत होती है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अन्नली है, स्टमक है और ये छोटी आंत है। मुंह से लेके पूरी अन्नली, पूरे स्टमक में छाले पड़ जाते हैं। दिखाता हूँ। एक और पेशेंट है, ये सांस की नली का ट्रेकिया का मुंह है, एक गले का पार्ट है, पूरे में छाले ही छाले भरे पड़े हैं। जब पेशेंट को जब ऐसा होता है ना, तो पूरे मुंह में जलन हो रही है, गले में जलन है, खाना जा नहीं पा रहा है। जब पेशेंट लेके आते हैं तो वो पार्ट बहुत ही पेनफुल रहता है, पूरे मुंह में छाले पड़े और उसको भरने में महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि दवाई दिया 10 दिन में सही हो जाएंगे। ज़्यादातर पेशेंट एसिड पीने के बाद में बच जाते हैं, लेकिन जीने लायक नहीं रहते हैं। इसकी वजह से बार बार मैं कह रहा हूँ कि कोई ये गलती ज़िंदगी में कभी भी ना करे। जैसे एक और पेशेंट है, जिस मुंह के अंदर देखिए आप, पूरा मुंह जल गया है, जबान है, पूरे मुंह के अंदर के पार्ट में पूरे छाले पड़ गए हैं। ये तो शुरुआत का पार्ट है। जैसे कोई पेशेंट को हुआ, दवाई दिया, अभी सही हो गया, तो वहाँ से चैप्टर ख़त्म नहीं होता है, आगे मुश्किलें और खड़ी ही रहती है। दिखाता हूँ। जनरली क्या होता है कि जब छाले मुंह में पड़ गई, गले में पड़ गई, स्टमक में हो गई, जब वो हील होते हैं ना, तो वो रास्ता सिकुड़ जाता है। जैसे ये दिखा रहा हूँ कि अन्नली है, ये नॉर्मल इंसान की अन्नली ऐसी होती है, और एसिड पिया है उसकी वजह से अन्नली इतनी नेर हो जाती है। रास्ता इतना छोटा हो गया कि अभी मरीज खाना नहीं पाता है। कई बार ऐसा देखे कि मरीज इवन थूक भी निकल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों में फिर ऑपरेशन करके पेट की दीवार के ऊपर एक छोटा सा छेद बना के वहाँ से फूड के लिए पाइप डालनी पड़ती है। उसको हम गैस्ट्रोस्टोमी या जिज्नोस्टोमी बोलते हैं। ये अन्नली है, स्टमक है, यहाँ हम छेद करके यहाँ खाने के लिए पाइप डालते हैं, या कई बार छोटी आदमी पाइप डालते हैं, और वहाँ से फीडिंग पेशेंट का शुरू रहता है। और जनरली ये जो फीडिंग है वो 6 महीने साल तक चलता है। तब तक पेशेंट मुंह से कुछ भी नहीं खाना खा पाता है। और इसके सिवा भी हर 10 दिन में, 15 दिन में मुंह में दूरबीन डाल के रास्ते को चौड़ा करने की कोशिश की जाती है। कई मरीज में एंडोस्कोपी बार बार करने से रास्ता खुल जाता है, बाकी ज़्यादातर मरीज में ऐसा देखा है कि उसके बावजूद भी रास्ता नहीं खुलता है और अल्टीमेटली बड़ा ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। ऑपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं, अन्नली खराब है तो उसकी जगह पे बढ़िया का सेगमेंट टुकड़ा लेके यहाँ से यहाँ बाईपास दे देते हैं। वो 5 या 6 घंटे चलने वाली सर्जरी रहती है। ये तो हुई पेशेंट की बात। उसके साथ में ही ये पूरी जो ट्रीटमेंट इतनी लंबी चलती है, इतनी बार एडमिशन होता है, इतनी बार एंडोस्कोपी होती है, तो फैमिली मेम्बर का भी प्रॉब्लम बहुत रहता है। पैसे का खर्चा इतना ज़्यादा रहता है। जनरली ऑन एन एवरेज पेशेंट गरीब है, जनरल वार्ड में रहता है, उसके बावजूद भी 5-6 लाख का खर्चा हो जाता है। साथ साथ में पेशेंट को और रिलेटिव को मेंटल ट्रॉमा इतना ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब सोसाइटी में निकलते तब सब लोग बोलेंगे भाई उसने तो एसिड पिया था। तो ये सब बात कह के मेरा अल्टीमेटली मकसद ये है कि ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ हो, आपको दुख हो, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए कभी भी एसिड पीने की गलती मत करिए। उसकी वजह से आपको खुद को 6 महीना, साल, 2 साल तक इतना पेनफुल ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। साथ में पैसे का भी लॉस होगा, साथ में फैमिली वाले को भी प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इसके ऊपर सोचिए। कभी भी ऐसे दिमाग में विचार आता है तो एटलीस्ट उसको 2-3 दिन पोस्टपोन करोगे, अपने पे विचार चला जाएगा। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि समाज के अंदर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ऐसा पेनफुल स्टेप लेने से लोग बचे, ऐसा करने से बचे और अपने को इस दर्दनाक जो घटना है उससे दूर रखें। धन्यवाद।